वेलकम बैक टू माय चैनल सेवेंथ जनरेशन। डॉली, एक मामूली सा चाय वाला। पुनीत, एक फनी वीडियो क्रिएटर। चंद्रिका, दिल्ली की फेमस वड़ा पाव दीदी। दोस्तों, आपको पता है कि इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? ये सब सोशल मीडिया के मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये इन्फ्लुएंसर्स अभी के टाइम में लाखों इवन करोड़ों में खेल रहे हैं, इवन विदाउट हैविंग एनी डिग्री। और इनके कंपैरिजन में हम लोग जो सिर्फ MBBS या LLB की डिग्री के साथ 35 से 40 हज़ार की नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं या इनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो हमें नहीं मालूम? इसका आंसर है शायद नहीं, पर क्यों और कैसे इनकी तरह और भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हमें इवन पूरी सोशल मीडिया को डोमिनेट करते हैं। चलिए जानते हैं आज की इस एपिसोड में। दोस्तों, इंडिया के शहर गुजरात में 2 क्लास फेलो रहा करते थे। एक का नाम राजेश था जो हमेशा पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करता था और उसका ड्रीम था कि वो एक अच्छी जॉब हासिल करेगा, अच्छी सी गाड़ी लेगा, एक घर लेगा, शादी करेगा और ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा। राजेश हमेशा स्कूल में टॉप करता था और टीचर्स कभी चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ संदीप, जो स्कूल भी कभी कभी जाता था और पढ़ाई में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। इवन 10th के बाद तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दी और एक कैमरा लेकर निकल पड़ा दुनिया घूमने, व्लॉगिंग करने और एक इन्फ्लुएंसर बनने। और वहीं दूसरी तरफ राजेश एक रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी डिग्री कंप्लीट करने लगा। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ईयर्स बाद जब राजेश फाइनल ईयर में आया तो उसे रियलाइज होने लगा कि क्या उसका सिर्फ टॉपर बनना ही कोई लॉजिक बना रहा है और उसके टैलेंट और स्किल्स को बता रहा है, या सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करने के लिए उसने कोई स्किल हासिल नहीं की। फिर राजेश को रियलाइज हुआ कि जो टाइम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लगानी थी वो उसने किताबों में लगा दी। और फाइनली राजेश की डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी और फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। राजेश को उसकी ड्रीम कंपनी में जॉब नहीं मिली। इस रिजेक्शन के बाद राजेश बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। राजेश को कई मुख्तलिफ कंपनीज से ऑफर भी आई कि वो वहाँ पर जॉब करे, लेकिन वो तमाम राजेश को सूटेबल नहीं लगी। फिर राजेश ने सोचा कि आगे की मास्टर डिग्री की जाए या कोई नए स्टार्टअप किया जाए। एंड देन राजेश थॉट कि आगे की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे और टाइम भी लगेगा। और दूसरी तरफ उसने सोचा कि अगर नया स्टार्टअप किया जाए तो इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं, कामयाबी मिलेगी या नाकामी, पेरेंट्स क्या कहेंगे और सोसाइटी क्या कहेगी। इन्हीं सब सोच के चलते राजेश ने वही किया जो आजकल के स्टूडेंट्स इंडिया में करते हैं, सुसाइड। और दूसरी तरफ संदीप, जिसने मैट्रिक के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी, अब वो एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और बड़ा ब्लॉगर बन चुका था। उसके लाखों फैंस भी थे और उसके पास महंगी गाड़ी, घर और हर चीज़ थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि ये सब कैसे हुआ? संदीप ने ऐसा क्या किया जो राजेश नहीं कर पाया? दोस्तों, ये सब हुनर और जुनून की बात है। ये बात है राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की। संदीप को पता था कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है और पढ़ाई से उसका फ्यूचर नहीं बनने वाला। दैट्स वाई उसने अपने पैशन पे ध्यान दिया। उसने ध्यान दिया अपने शौक पे और अपने जुनून को लेकर ही आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से उसको लाइफ में सक्सेस मिली। जबकि राजेश सिर्फ डिग्री के ही पीछे भागता रहा, असली दुनिया को समझ नहीं पाया कि दुनिया डिग्री से नहीं पैसों से चलती है। संदीप की ही तरह दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी पढ़ाई ही मुकम्मल नहीं की, कोई डिग्री नहीं ली। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इवन धीरू भाई अंबानी, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की और इनके स्कूल के टॉपर्स आज इनकी कंपनीज में जॉब करते हैं। देखो दोस्तों, इनके जैसे लोग ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करते हैं। बस जो भी दिमाग में आए, अगर ये उनको राइट लगा तो ये उनके ऊपर काम करने लग जाते हैं। दोस्तों, ये लोग ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करते, जिस तरह के पैरालिसिस, एनालिसिस। और आई एम नॉट सेइंग कि अपनी पढ़ाई छोड़कर वीडियोस बनाने लग जाओ या फिर चाय बेचने लग जाओ। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, ये हमें सही और गलत में फ़र्क सिखाती है, लेकिन इसी के साथ कभी अपने पैशन और जुनून को मरने मत दो। पढ़ाई के साथ हमेशा कुछ न कुछ बैकअप में रखो, ताकि अगर आपकी ड्रीम जॉब नहीं लगी तो आप डिप्रेस्ड तो नहीं होगे, आप कुछ ऐसा तो नहीं करोगे जो राजेश ने किया। एट द एंड में यही कहूँगा कि आपकी डिग्री का आपके पैसों के साथ कोई लेना देना नहीं। अपने आप को काबिल बनाओ।
अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो और अपने पैशन पर ध्यान दो।